हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे कक्षा 6 का लेक्चर नंबर 2 और अध्याय 16 ही हंसो खूब हंसो। तो हंसो खूब हंसो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, अध्याय 16 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हंसो तो बच्चों खूब हंसो। क्यों खूब हंसो? क्योंकि खूब हंसने वाले व्यक्ति इस जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। क्यों पा सकते हैं बच्चों? हम लोग सारे कार्य किस लिए करते हैं? हंसने के लिए करते हैं। और हमने बहुत सारे उदाहरणों से जाना कि किस प्रकार से हंसने से कितनी दिक्कतें कम हो जाती हैं। और हमने उदाहरण भी देखे, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इस पार्ट में देखी। एल्बर्ट्स के बारे में बताया कि हंसने के सिवा इस दुनिया में है क्या। हम सब कुछ कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। आज हम लोगों ने रेल तक का निर्माण कर दिया, सब कुछ बना दिया। क्यों बचाया बच्चों? अपनी खुशी के लिए, जिससे हम खुश रहें। तो खुश ही रहिए, क्योंकि खुश रहने से रक्त संचार होता है, आपका पाचन क्रिया अच्छी होती है। तो यह सब चीज़ें होती हैं। और फिर बाद में एक उदाहरण के लिए आपको अंतिम में एक छोटी सी बात बताई गई कि एक व्यक्ति ने कुएं का घोंसला देखा और उसने कहा चलो घूमते हैं। मतलब वहां तक कौन पहले पहुंचे? सब भागे बच्चों। भागते भागते एक व्यक्ति क्या हुआ, वहां पर पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि वो पहले बहुत तेजी से भागा और फिर उसका वो हो गया, तो वो मतलब हाँफने लगा, तो वह बैठ गए। बैठने के बाद क्या हुआ कि थोड़ी दूर बाद जब सब लोग आपस में मिले रात को, तो वो उसकी मजाक बनाने लगे और हंसने लगे। और कुछ सालों बाद क्या हुआ, वह व्यक्ति बीमार हो गया। बीमार होने के बाद ये उसने वही किस्सा जोर जोर से सुनाया, तो वह हंसने लगा। तो इन्होंने यही कहा क्या कि स्वागत मुस्कुराकर करना चाहिए और विदा हंसकर। तो बच्चों, ये हमारी बाल मुकुंदन ने लिखा था पाठ, बाल मुकुंदन गुप्त ने लिखा था। तो आप करते हैं बच्चों हम अपने शब्द। तो बच्चों, आप एक जगह लिखिए शब्द और दूसरी ओर लिख लीजिए बच्चों अर्थ। अपनी अपनी कॉपियाँ निकाल लीजिए और मेरे साथ प्रारंभ कर दीजिए। कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ी सी कठिनाई देते हैं, तो वही शब्द हम लोग यहाँ पर दोबारा दोहरा देते हैं, और जिससे आप अपने उसमें और अच्छे से समझ सकें। तो बच्चों, पहला क्या दिया हुआ है? औषधि। औषधि, औषधि, औषधि क्या होती है बच्चों? दवा। या आप कहिए मेडिसिन। मेडिसिन भी नहीं कहते, कहते उपचार। ये क्या है? औषधि है। तो औषधि उन्होंने क्या दे रखा है बच्चों? दवा। दवा को क्या कहते हैं बच्चों? मेडिसिन। दवा को क्या कहते हैं बच्चों? मेडिसिन। औषधि, दवा, मेडिसिन। दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरा क्या दिया हुआ है? रक्त, रक्त प्रवाह। रक्त आप लोग जानते होंगे, खून। प्रवाह मतलब जो हमारी नसों में दौड़ता है उसे बोलते हैं प्रवाह। जल प्रवाह भी इसे बोलेंगे कि जल प्रवाह कर रहा है, नहीं बह रहा है। तो रक्त प्रवाह क्या हो गया? तो बच्चों, रक्त प्रवाह क्या हो गया? रक्त प्रवाह हो गया खून का बहाव। खून का बहाव। खून का बहाव मतलब ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन। अगर आप देखें, आपकी बॉडी में क्या होता है? खून आता है, ऐसे जाता है, यूं करके ऐसे नर्वस सिस्टम होती है, तो यानी सर्कुलर हो रहा है यूं करके, तो इसे क्या बोलेंगे? ब्लड सर्कुलेशन। तो रक्त प्रवाह, खून का बहाव, ब्लड सर्कुलेशन। अब देखते हैं बच्चों तीसरा। तीसरा हम लोगों को क्या दिया हुआ है? जी। जी मतलब क्या होता है बच्चों? मन। जी मतलब क्या होता है? मन। हमने नहीं बात कर दी, जी से हंसना चाहिए। जी से कैसे हंसना चाहिए? दिखावा नहीं होना चाहिए, जी से हंसो। यानी आपको अगर हंसी आ रही है तभी हंसो और हंसते रहो। तो जी मतलब क्या हो गया? मन। और मन मतलब क्या हो गया? हर्ट, यानी दिल। जी, मन, हर्ट, हर्ट। ठीक है। फिर दिया बच्चों चौथा, स्तुति। स्तुति किसे कहते हैं? कि किसी प्रकार की स्तुति हो जाए तो स्तुति क्या बोलेंगे हम लोग? कोई गान हो गया, कोई प्रेयर हो गई कि आज तुम्हें सुबह सुबह उठकर किसी चीज़ की स्तुति करते हो, यानी किसी से प्रार्थना करते होंगे, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों? गान या फिर प्रशंसा। हम गान लिख लेते हैं। गान मतलब क्या हो गया? प्रे। स्तुति, गान, प्रे। अब देखते हैं बच्चों पांचवा और आपका अंतिम, जो क्या दिया हुआ है? मुस्तंड। मुस्तंड क्या होता है बच्चों? बलशाली। जो मुस्तंड हो, स्ट्रॉन्ग, जो हंसते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? बलशाली होते हैं। तो यानी कैसे होते हैं बच्चों? मुस्तंड, बलशाली,
बलशाली को क्या कहेंगे बच्चों? स्ट्रॉन्ग। एक बार और दोहरा देती हूँ बच्चों। औषधि, दवा, मेडिसन, रक्त प्रवाह, खून का बहाव, ब्लड सर्कुलेशन, जी मन हार्ट, स्तुति गान प्रे, स्तुति गान प्रे, और मुस्टंड यानी कि बलशाली स्ट्रॉन्ग, मुस्टंड यानी कि बलशाली स्ट्रॉन्ग। तो बच्चों ये आपके शब्दार्थ हो गए। अब हैं आपके सही चिन्ह लगाइए। तो सही चिन्ह में बच्चों आपको पहला क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है हेरी लेंस। हेरी लेंस क्या है? हेरी लेंस का मतलब होता है, तो बच्चों आपके सही चिन्ह लगाओ दिया हुआ है, जिसमें आपका प्रथम क्या दिया हुआ है? हेरी लेंस। हेरी लेंस क्या होता है? लेंस, हेरी लेग्स। बहुत लंबे समय तक जीवित रहा, उसे क्या बोलेंगे? हेरी लेग्स बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे? अपने कर्मों को झीकने वाला व्यक्ति, अपने कर्मों को झीकने वाला व्यक्ति था। बा, से सदा प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति था, बहुत अच्छा व्यक्ति था। तो बच्चों क्या था? अपने कर्मों को झीकने वाला। कहा था ना उदास व्यक्तियों के साथ मत रहो, क्योंकि वो अपने कर्मों को क्या रहते हैं? झीकते रहते हैं। दूसरा देखते हैं बच्चों, लंबी आयु के लिए उत्तम से उत्तम उपाय। लंबी यानी लंबी जो आयु होती है आपकी, उसके लिए उत्तम से उत्तम उपाय क्या है? कठिन परिश्रम करना है, नियमित रूप से दौड़ लगाना है, या फिर चित्त को प्रसन्न रखना, या फिर प्रतिदिन दवा खाना है। क्या करना है बच्चों? अगर आपको लंबी आयु चाहिए तो आपको क्या करना है? अपने आप को प्रसन्न रखना है। तो यानी बच्चों चित्त को प्रसन्न रखना है, तो आपकी लंबी आयु हो ही जाएगी। तीसरा और अंतिम बच्चों, हंसी किसकी शत्रु है? हंसी किसकी शत्रु है? कार्य की। आप कार्य नहीं कर पाते हंसते हंसते, या फिर बैर और बदनामी की, या फिर सुख की। आप हंस रहे हैं और सुख की वो आपकी क्या हो गई? शत्रु हो गई, दुश्मन हो गई। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता और ना होगा। प्रसन्नता की, यानी आप हंस रहे हैं, आप प्रसन्न हैं, और ये आपकी उसका बैर हो गई। नहीं। तो बच्चों आपके दो ऑप्शन तो ऐसे कट गए। अब कार्य की और बैर की और बदनामी की। कार्य में तो आपको मन लगेगा हंसते हंसते, तो बच्चों इसका क्या हो गया? इसका हो गया बा। बैर की और बदनामी की। तो बच्चों देख लेते हैं एक बार और। पहला था हेरीलेस। हेरीलेस क्या है? बहुत लंबे समय तक जीवित। नहीं, हमने इसका क्या पढ़ा था बच्चों? बा। बा क्या था? अपने कर्मों को झीकने वाला व्यक्ति। तो प्रथम का क्या हो गया बच्चों? बा। दूसरे का क्या है? लंबी आयु के लिए उत्तम से उत्तम उपाय। क्या उपाय है लंबी आयु के लिए? लंबी आयु के लिए उपाय है कि आप क्या करें? आप चित्त को प्रसन्न रखें। तो सा। तीसरे का क्या है बच्चों? हंसी किसकी शत्रु है? हंसी शत्रु है बैर और बदनामी की। अब दे रखे हैं बच्चों आपके प्रश्न उत्तर। तो आप अपने प्रश्न उत्तर पर आइए। पहला प्रश्न क्या है आपका? पहला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, लेखक के अनुसार किन लोगों की आयु बढ़ती है? किन लोगों की आयु बढ़ती है? जो लोग हंसते हैं। लेखक के अनुसार उन लोगों की आयु बढ़ती है जो लोग हंसते हैं। जो लोग हंसते हैं। दूसरा, लेखक ने आनंद को कैसा इंजन बताया है? लेखक ने आनंद को कैसा इंजन बताया? कैसे की जगह बच्चों आप लोग लिखेंगे प्रबल। कैसा इंजन? जो हर वक्त क्या है? सक्षम है कुछ भी करने को, यानी कैसा इंजन बताया बच्चों? प्रबल। तो आप कैसे की जगह क्या लिखोगे बच्चों? प्रबल। तीसरा देखिए, हंसी से स्वास्थ्य कैसे बढ़ता है? यानी हम लोग बात करें हंसी से स्वास्थ्य कैसे बढ़ता है, ये बच्चों हम लोगों ने पेज नंबर आपके किस पे पढ़ा था? पेज नंबर आपके पढ़ा था बच्चों 53 पर। तो बच्चों आप 53 पर आ जाइए तीसरे के लिए। आप जैसे बच्चों 53 पर आएंगे तो आपको सिर्फ एक ही पंक्ति छोड़नी है। दूसरी पंक्ति में आपको मिल जाएगा ये लिखा हुआ जहां लाइन खत्म है, इससे अच्छी औषधि और नहीं है। पहला मिल गया बच्चों आपको यहीं से पहली पंक्ति में, इससे अच्छी औषधि कोई नहीं है, केवल रोगी को ही नहीं, हंसी सबके लिए बहुत कम
काम की वस्तु है। हंसी शरीर के स्वास्थ्य का शुभ संवाद देने वाली वस्तु है। यह एक साथ ही शरीर और मन को प्रसन्न करती है। यह पाचन शक्ति बढ़ाती है और रक्त प्रवाह तेज करती है। अधिक पसीना लाती है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है। तो बच्चों दवा है तक आप लिख लेंगे। कहाँ से बच्चों? इससे लेकर, इससे की जगह आप हंसी भी लिख सकते हैं। इससे से लेकर कहाँ तक बच्चों? दवा है तक। ठीक है, एक बार जब हम प्रश्न उत्तर दोहराएंगे तब मैं आपको एक बार और बता दूंगी। अभी देखते हैं बच्चों हम अपना चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है बच्चों, हंसी हमारे अंदर कौन से गुण पैदा करती है? जब बच्चों हम लोग हंसते हैं तो हमारे अंदर कौन से गुण पैदा होते हैं? हंसी हमारे अंदर से क्या हंसी भय भगाती है। हंसी भय भगाती है। और क्या क्या पढ़ा था बच्चों? मैंने कहा था सारे काम के 3 गुण थे। भय भगाती है, दुख मिटाती है, निराशा घटाती है। तो यह गुण हमें कौन देती है बच्चों? हंसी देती है। तो चौथे का क्या था बच्चों? हंसी हमारे अंदर कौन कौन से गुण पैदा करती है? हंसी हमारे अंदर ये गुण पैदा करती है। हंसी भय भगाती है, दुख मिटाती है, निराशा घटाती है। तो ये कौन पैदा कर रहा है बच्चों? हंसी पैदा कर रही है। अब देखते हैं बच्चों आपको 5वां प्रश्न, लेखक ने किसकी हंसी को सबसे सुखद स्वर बताया है? तो बच्चों किसकी हंसी को बताया है? लड़की की। तो लेखक ने लड़कियों की हंसी को क्या बताया बच्चों? लेखक ने लड़कियों की हंसी को लड़कियों की कर देंगे। किसकी लिखा है ना? तो लड़कियों की हंसी को सबसे सुगंध स्वर बताया है। तो ये आपका 5वें का प्रश्न उत्तर हो गया। अब देखते हैं बच्चों 6, लेखक ने किन कार्य को प्रसन्नता के खेल बताए हैं? तो बच्चों हम लोगों ने यह देखा था आपका 6वां प्रश्न पेज नंबर 53 पर। तो 53 पे जब हम लोगों ने देखा था यह सब प्रसन्नता के खेल हैं। कैसे कहा था कि चाहे आप पहाड़ पे चल लो, लड्डू खा लो, ये सब क्या है? ये सब प्रसन्नता के क्या है बच्चों? खेल हैं। तो आप क्या करेंगे बच्चों? आप आएंगे बच्चों, मैं ऊपर से आपको पंक्तियां गिन के बता देती हूँ, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, वरना पैराग्राफ से बहुत ईजी रहता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पंक्ति पे आएंगे बच्चों आप, और वहां पे देखेंगे प्रसन्नता भारी भोजन, लड्डू, पेड़े, कलाकंद, पूरी, कचौरी सब हजम कराती है। संसार में घूमना, समुद्र और पहाड़ों पर हवा खाना, सेनाओं का उत्साह, जो हंसते हैं वे धन्य हैं, क्योंकि वे मोटे ब्लस्टर होते हैं। बढ़ाना सब प्रसन्नता के खेल हैं। तो बच्चों खेल है तक आप लिख लोगे, सिर्फ 3 पंक्तियां आपको लिखनी है। तो खेल है तक आपको लिखना है। कहां से बच्चों? प्रसन्नता से लेकर खेल है तक आपको करना है। फिर दिया हुआ है बच्चों आपको क्या? आपको दिया हुआ है फिर 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या है बच्चों? बीमार के लिए दवा से भी अच्छा क्या है? बीमार के लिए दवा से भी अच्छा क्या है? बीमार के लिए दवा से भी अच्छा है हंसना। दवा से अच्छा हंसना है। क्या है की जगह क्या लिखेंगे बच्चों आपको? हंसना। तो एक बार और देख लेते हैं बच्चों, दोहरा लेते हैं एक बार प्रश्न उत्तर अपने। पहला प्रश्न क्या था? लेखक के अनुसार किन लोगों की आयु बढ़ती है? लेखक के अनुसार उन लोगों की आयु बढ़ती है जो लोग हंसते हैं। दूसरा, लेखक ने आनंद को कैसा इंजन बताया? प्रबल, जो बिल्कुल अच्छा रहता है। लेखक ने हंसने को प्रबल इंजन बताया है। तीसरा बच्चों, हंसी से स्वास्थ्य कैसे बढ़ता है? हंसी से स्वास्थ्य कैसे बढ़ता है मैंने आपको बताया, पेज नंबर 53 पे पहली पंक्ति पे दिख जाएगा। इससे अच्छी औषधि और नहीं है, यानी हंसने से अच्छी औषधि और नहीं है। लोग केवल
रोगी ही नहीं, हंसी सबके लिए बहुत काम की वस्तु है। हंसी शरीर के स्वास्थ्य का सुख संवाद देने वाली वस्तु है। यह एक साथ ही शरीर और मन को प्रसन्न कराती है। यह पाचन शक्ति बढ़ाती है और रक्त प्रवाह तेज करके अधिक पसीना लाती है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है। एक दार्शनिक का कथन है कि आनंद से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु जीवन के पास नहीं है। लेकिन आपको कहाँ तक लिखनी है? दवा है तक। तो बच्चों ये है, आपको कितनी पंक्ति लिखनी है? एक 2 3। तो ये आपको 3 पंक्तियों में लिखना है, बस प्रश्न है तक। चौथा प्रश्न बच्चों, हंसी हमारे अंदर कौन से गुण पैदा करती है? हंसी हमारे अंदर यह गुण पैदा करती है। हंसी भय भगाती है, दुख मिटाती है, निराशा घटाती है। फिर बच्चों 5वां क्या था? लेखक ने किसकी हंसी को सबसे मधुर स्वर बताया है? लेखक ने लड़कियों की हंसी को सबसे मधुर स्वर बताया है। 6 बच्चों, लेखक ने किन कार्यों को प्रशंसा के खेल बताया है? तो बच्चों आप 53 पे आएंगे। मैंने आपको प्रशंसा बताया था, कहाँ पर आएगी? 16वीं पंक्ति में। प्रशंसता भारी भोजन, लड्डू, पेड़ा, कलाकंद, पूरी, कचौरी सब हजम कराती है। संसार में घूमना, समुद्र और पहाड़ों पर हवा खाना, सेनाओं का उत्साह बढ़ाना सब प्रशंसा के खेल हैं तक। 7वां बच्चों, 7वां क्या दिया हुआ है हम लोगों को? बीमार के लिए दवा से भी अच्छा क्या है? बीमार के लिए दवा से भी अच्छा हंसना है। तो अब बच्चों हम लोग देखते हैं, आपको बोला है कि इनकी पंक्तियों को आपको भावार्थ समेत लिखना है, इनके अर्थ बताने। तो बच्चों ये आप स्वयं से करेंगे। एक का अर्थ मैं बता देती हूँ। हंसी भीतर आनंद का बाहरी चिन्ह है। यानी जो लोग हंसते हैं वो पता लगता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। आप हंसेंगे, खिलखिला के हंस रहे हैं, तो बच्चा क्या है? अपने आप ही क्या है? प्रबल है और वो खुश है सच में। तो ऐसे हंसी से हम लोगों को पता लगता है। अब दी हुई है बच्चों आपको भाषा शैली। भाषा शैली में इन्होंने का भाग दे रखा है। क्या दे रखा है? अब निम्नलिखित प्रधान उपवाक्यों में विशेषताएं उपवाक्य जोड़िए। यानी विशेषता उपवाक्य जोड़नी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या दे रखा है? इन्होंने पहला दे रखा है उन लोगों से ईश्वर बचाए। हमने पढ़ा था, उन लोगों से ईश्वर बचाए जो हंसते नहीं। तो बच्चों लिख लीजिए, उन लोगों से ईश्वर बचाए जो हंसते नहीं। दूसरा क्या दिया हुआ है? वे धन्य हैं जो दूसरों को हंसाते हैं। वे धन्य हैं जो दूसरों को हंसाते हैं। तीसरा, उस लड़के को यहाँ बुलाओ। उस लड़के को यहाँ बुलाओ जो दूसरे को हंसाता है। उस लड़के को यहाँ बुलाओ जो दूसरे को हंसाता है। चौथे में डैश, वह अपनी आयु बढ़ाता है। दूसरे को हंसाने वाला अपनी आयु बढ़ाता है। दूसरे को हंसाने वाला वह अपनी आयु बढ़ाता है। डैश, वह कभी बुरा नहीं होता। दूसरे को हंसाने वाला वह कभी बुरा नहीं होता। तो बुरा नहीं होता। अब बच्चों इसमें हम लोगों को विश्लेषण छांटने हैं। और तो बच्चों अब जो हमारा का तो हो गया, खा दिया हुआ है। खा में क्या बोला है कि इसमें हम लोगों को विश्लेषण छांटने हैं। तो विश्लेषण क्या होते हैं बच्चों? कोई विशेषता, किसी की विशेषता छांटनी है। तो पहला क्या दिया हुआ है? जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। तो बच्चों आप देखेंगे कि क्या दिया हुआ है आपको वाक्य? आपको दिया हुआ है जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। तो बच्चों अगर आप बोलें कि इसमें आप लोगों को क्या छांटना है? विश्लेषण उपवाक्य चुनिए। तो इसमें आपको कोई इसकी विशेषता दिखी? जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। दूसरा क्या दिया हुआ है? उस उदासी को बुलाओ जिसने यह काम किया है। उस आदमी को बुलाओ जिसने यह काम किया है। तो दूसरा क्या दिया हुआ कि उस आदमी को बुलाओ जिसने काम किया है। तो इसमें क्या है कि किसे बुलाना है? क्यों बुलाना है? जिसने काम किया। तो काम क्या उसकी विशेषता है। फिर यही वह कहानी है जिससे सुनकर सब हंस पड़े। तो यही वह कहानी क्या क्रिया करी, क्या विशेषता करी? हंस पड़े। तो हंसना हो गया बच्चों। चौथा, धन्य है वे दूसरों को जो हंसाते हैं। तो बच्चों क्या करते हैं? कार्य हैं, दूसरों को हंसाते हैं। धन्य है वे, तो दूसरों को हंसाने का कार्य क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई। तो इस प्रकार से आपको विशेषता छांटनी है। बस आपको क्या करना है बच्चों? उनके नीचे अंडरलाइन कर देनी है, यानी एक चिन्ह बना देना है, एक सीधी लाइन का, सीधी रेखा का।
आगे बोला गया बच्चों उपसर्ग लगाना है सु करके, बस सु जोड़ देना है आगे उनके, जो भी आपको शब्द दिए हुए हैं। इन्होंने आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं बच्चों, 10 शब्द आपको खुद जोड़ने हैं। तो यानी शु कर्म हो गया, या फिर आप खुद से 10 शब्द जोड़ दीजिएगा, जैसे सुपुत्र हो गया, सुमाता हो गया, सुनाम हो गया। तो इस तरीके से आपको सु शब्द जोड़ के 10 शब्द बनाने, कोई भी ले लेना। आपने अब तक आपको मिलते थे, इस बार ये कह रहे हैं कि बना देना, तो आप भी पूरा प्रयास करके बना देना बच्चों। अब दिए हुए हैं बच्चों आपको त्वम लगाकर शब्द बनाइए। तो बच्चों देखो देव दे रखा है, तो देव का क्या हो गया, देवतम, देवत्वम, आदित्य वे देवत्वम, ये बना दिया हम लोगों ने। अब दिया हुआ है बच्चों दूसरा माता, तो मातत्व, मातत्व, ठीक है। अब आपको तीसरा क्या दे रखा है, स्वामी। तो बच्चों देखो स्वामी जब हम लिखेंगे तो मात्रा इधर की हो जाएगी, स्वामी तत्व, ऐसे। तीसरा अब दिया हुआ है बच्चों आपको चौथा क्या दिया हुआ, कवि। तो क्या लिखेंगे, कवित्व, ठीक है। ऐसे ही फिर हम लोगों को व्यक्ति दे रखा है, तो व्यक्तित्व, तो आधा वे ये आधा के व्यक्तित्व। और अंतिम क्या दिया हुआ है बच्चों आपको, स्त्री। तो स्त्री क्या है, स्त्रीत्व, ठीक है। देवत्व, मातत्व, स्वभावतम और कवित्व, व्यक्तित्व और स्त्रीत्व। तो बच्चों ये है हमारी भाषा शैली खत्म होती है पूरी। जो मैंने बोला है बच्चों आपको स्वयं से करने को, वह आप अभी बैठकर थोड़ा बहुत देखना और कर लेना। और पूरा पाठ ही खत्म हो चुका है, तो आप अपनी अपनी कॉपियों में लिखना और अच्छे से कर लेना। मिलते हैं बच्चों अगले पाठ के साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।